कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं विच नेम इज कम्युनिकेशन स्किल्स। यानी कि कम्युनिकेशन क्या होती है बच्चे? जैसे भी आप किसी से बात करते हो लिख कर या फिर बोल कर, वो होती है कम्युनिकेशन। तो ये स्किल्स होती हैं कि कैसे आप किसी से आप कैसे बात करनी चाहिए आपको, तो वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। Words are so innocent and powerless when they stand in a dictionary, but they become powerful when they come in the hands of one who knows how to combine and use them. Given below are some tips of successful communication. Read them and keep in mind. तो बच्चे वर्ड्स जो होते हैं, जो शब्द जो होते हैं, वो जब तक डिक्शनरी में होते हैं ना, तब तक बहुत ही प्यारे होते हैं और पावरलेस होते हैं। लेकिन जैसे ही किसी के माउथ पर आ जाते हैं, जब लोग उन्हें यूज़ करते हैं, बोलते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, वैसे ही उन वर्ड्स में क्या आ जाती है? पावर आ जाती है, राइट? और वो बहुत पावरफुल बन जाते हैं। तो कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आप एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। ये हमेशा आपको ध्यान में भी रखनी है, ठीक है? फर्स्ट है प्लान योर स्क्रिप्ट। इट इज़ very necessary to prepare and plan your script so that you do not miss any point. कभी भी आपको कुछ बोलना है, स्पीच देनी है, तो अपनी स्क्रिप्ट जो है वो रेडी करनी चाहिए, पहले प्रिपेयर करनी चाहिए ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो। सेकेंड, have an impressive start note. You should start with the quotation or live example. Never use abusive language or make insults. One can also start with decent jokes depending on the situations. हमेशा अपनी स्पीच जो है वो एक इम्प्रेसिव स्टार्ट से शुरू होनी चाहिए। आप उसके लिए कोई कोटेशन यूज़ कर सकते हो, किसी का लाइव एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई जोक भी बोल सकते हो ताकि हैप्पीली आपकी स्टार्टिंग हो, ठीक है? किसी की भी आपको इंसल्ट नहीं करनी है स्पीच में और कोई भी एब्यूसिव लैंग्वेज जो है वो यूज़ नहीं करनी है। नेक्स्ट है बच्चे, स्पीक क्लियरली, यानी आपको साफ बोलना है। डू नॉट ईट योर वर्ड्स और गो सॉफ्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस। आपको कोई वर्ड खाना नहीं है, यानी कोई वर्ड आपसे मिस नहीं होना चाहिए एंड आपको प्यार से सारे सेंटेंसेस जो हैं वो बोलने चाहिए। नेक्स्ट है स्पीक विद कॉन्फिडेंस। बोलते हुए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आपको कॉन्फिडेंट फील हो। Therefore, practice to speak keeping a mirror in front of you. इसीलिए हम एक मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हैं, राइट? ताकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंट आ जाए कि किसको हमें कैसे बोलना है। This will give you confidence to speak on the stage. नेक्स्ट है स्पीक शॉर्ट सेंटेंसेस। सो हमें जितना हो सके अपने सेंटेंसेस जो हैं वो शॉर्ट और ब्रीफ रखने हैं। ऑलवेज स्पीक टू द पॉइंट टू लेसन द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स एंड सेव योर टाइम एंड एफर्ट। जब हम छोटा सेंटेंस रखेंगे, शॉर्ट सेंटेंस रखेंगे, तो मिस्टेक भी कम होंगे, है ना, और टाइम भी बचेगा। नेक्स्ट है डू नॉट यूज एम्बिगुअस वर्ड्स। योर वर्ड शुड नॉट हैव डबल मीनिंग। ऐसे वर्ड हमें यूज़ नहीं करने हैं जिनके डबल मीनिंग निकलते हुए, ठीक है? हमें साफ वर्ड यूज़ करने हैं जिसका क्लियर और सीधा सिंपल मीनिंग होता है। नेक्स्ट है बी फ्रेंडली एंड एन्जॉय योर सेल्फ। स्पीच बोलते हुए, बात करते हुए ऑडियंस के साथ हमें फ्रेंडली बिहेव करना है, ठीक है? और बोलते हुए, अपने काम को करते हुए हमें एंजॉय भी करना है। यू शुड एंजॉय एंड बिलीव व्हाट यू से टू मेक योर ऑडियंस अटेंटिव। नेक्स्ट है मेक आई कॉन्टैक्ट। दिस इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है? जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो जब आप सामने वाली ऑडियंस से बात करते हो तो आपकी जो आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ठीक है? इससे क्या होता है, इट हेल्प्स देम टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू कन्वे। आई कॉन्टैक्ट एंड फेशियल एक्सप्रेशंस आर द वाइटल टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। फेशियल एक्सप्रेशन, किस तरीके से आप किस बात को बोल रहे हो, आपके एक्सप्रेशन क्या है फेस पर, और आई कॉन्टैक्ट, ओके? नेक्स्ट है बच्चे वॉइस मॉड्यूलेशन। So voice modulation, modulate your voice while speaking. A good speaker is expected to know where to slow down, where to raise pitch or put a stress on a particular point. तो बच्चे वॉइस मॉड्यूलेशन होनी चाहिए, कहाँ आपको स्लो करनी है आवाज़, कहाँ आपको पोज लेना है, ठीक है? कहाँ पर आपको पिच जो है वो हाई करनी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट है एंड। तो एंड कैसा होना चाहिए? वंस यू फिनिश योर स्पीच स्टे देयर फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एंड देन स्मार्टली वॉक बैक टू योर सीट. End your speech with concluding note, for example, thank you for listening to me patiently or thank you for your precious time etc. हमेशा स्पीच के बाद कुछ सेकंड के लिए हमें अपनी जगह पर खड़े रहना है, उसके बाद आराम से अपनी सीट पर आ जाना है. जब भी हम स्पीच का एंड करते हैं तो हमेशा हमें ऑडियंस को थैंक यू बोलना है, तो हम एक थैंक यू नोट जो है वो ऐड कर सकते हैं. तो बच्चों ये था आज का चैप्टर जिसका नाम था कम्युनिकेशन स्किल्स. तो कितना अच्छा चैप्टर था बच्चों. ये चीज़ें जो हैं ये आप अपने खुद के अंदर भी ला सकते हैं और एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन सकते हैं. तो बच्चों इस चैप्टर को आप फिर से रिवाइज करेंगे.